नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जहां लोकसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, ओम बिरला ने सभी दल के नेताओं को बुलाया है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई और सदन को चलाने के लिए स्पीकर ने बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दोपहर 1 बजे स्पीकर ऑफिस में सर्वदलीय बैठक हो रही है। आपको बताते चले कि हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। सदन को चलाने के लिए स्पीकर ने ये बैठक बुलाई है और सदन में जिस तरीके से विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है, सत्ता पक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है, संसद की जो कार्यवाही है वो हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। संसद में काम नहीं हो पा रहा है, संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है। इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ओम बिरला ने ये बैठक बुलाई है सदन को चलाने को लेकर। इस दौरान स्पीकर ने ये बैठक बुलाई है। तो आपको बताते चले कि दोपहर 1 बजे स्पीकर ऑफिस में ये सर्वदलीय बैठक होनी है और ओम बिरला ने इस बैठक को बुलाया है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि सदन में कामकाज नहीं हो पा रहा है, हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ ये नजर आ रहा है। इसी के चलते ये बैठक बुलाई गई है। एक बार फिर से आज जो हंगामे की भेंट, संसद का सत्र चढ़ता हुआ नजर आया। इसी के चलते विधानसभा स्पीकर ने ये बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि स्पीकर ने इस बैठक को बुलाया है। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया था 2 बजे तक के लिए। सदन को चलाने के लिए स्पीकर ने ये बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की, जहां पर स्पीकर ऑफिस में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। यहां पर सभी से सदन को चलाने को लेकर बातचीत की जानी है। लोकसभा स्पीकर ने ये बैठक बुलाई है। इस खबर की चर्चा के लिए हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। ये बहुत बहुत स्वागत है दुबे जी आपका ओंकार न्यूज में। जी दुबे जी, धन्यवाद। लगातार हंगामे की भेंट चढ़ती हुई सदन नजर आ रही है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। और आज स्पीकर ने ही, लोकसभा स्पीकर ने ही एक बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक, जहां पर बातचीत की जानी है कि सदन को कैसे चलाया जा सकता है। ये एक अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। और जिस तरह से लगातार जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगन करनी पड़ रही है, जाहिर सी बात है, लगभग अगर हम आकलन करें तो प्रति घंटे 1 करोड़ के आसपास का खर्चा जो आता है और ये टैक्स पेयर का पैसा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर इस तरह का प्रयास किया गया है, ये स्वागत योग्य प्रयास है। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं इस सत्र में लगातार जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो टकराव की स्थिति बनी हुई है। देखिए, वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि सरकार किसी भी दल की हो और विपक्ष में कोई भी पार्टी हो, सदन को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। जब तक आप सदन में बैठकें आयोजित नहीं होंगी, सदन में परिचर्चा नहीं होगी, तो लोगों को ये पता कैसे लगेगा कि आपका किसी भी मुद्दे पर रुख क्या है। तो मेरा मानना स्पष्ट ये है कि सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलने में सहयोग करना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। जी हाँ, शैलेंद्र जैसे मान जी, जिस लीजिए, तरीके से ये बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक है ये, क्या आपको लगता है क्या इस पे चर्चा की जाने वाली है इस बैठक में? पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन चलाने को लेकर संभव हो सकता है कि सदन चले? क्या ऐसे पक्ष और विपक्ष के मुद्दे रह सकते हैं कि जिनमें दोनों की स्वीकार्यता रहेगी? देखिए, विपक्ष लगातार जिस तरह से मांग कर रहा है अदानी के इशू पर, सदन को बार बार जो है रुकावट पैदा करने का प्रयास करता है, जबकि नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो सदन में उपस्थित नहीं है और जिसके खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं की गई है, तो आप उसकी चर्चा जो है नहीं कर सकते सदन के अंदर। ये भली भांति सारे जितने भी दल हैं उनके सभी प्रतिनिधियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। हाँ, और चूंकि अब वो मामला सब जुडिस भी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक कमेटी बनाने के लिए भी जो रिकमेंडेशन कर दी है, तो जाहिर सी बात है उस इश्यू को लेकर जो है सदन में किसी तरह की मेरा मानना ये है कि रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये है कि जिस तरह से
राहुल गांधी जी के द्वारा विदेश में जाकर जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो एल्यूमिनाई का जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने जिस तरह की बातें रखी है, जी उन बातों के खिलाफ जो है सत्ता पक्ष लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि वो उस पर खेद व्यक्त करें। अब राहुल गांधी जी का वक्तव्य ये था कि हमें मौका मिलना चाहिए बात रखने के लिए, जी लेकिन होता क्या है कि आप जिस विषय पर समय मांगते हैं, यदि आप उसी विषय पर बात रखते हैं तो फिर टकराव की स्थिति कम होती है। लेकिन पिछले दिनों में ये देखा गया है, जैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा थी, लेकिन उस समय जो है ये अडानी का इशू आ गया। तो इस तरह से जो गतिरोध का जो मेन जो मुद्दा है वो यही है कि जिस इशू पर बात होनी चाहिए, पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर न होकर जो है मुद्दे बदल जाते हैं, और कहीं न कहीं ये एक प्रमुख कारण है जो आपसी टकराव का। जी अब देखने वाली बात यह है कि लोकसभा स्पीकर किस तरह से इन तमाम विषयों पर जिन पर गतिरोध पैदा हो गया है, तो उनको लेकर किस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसको लेकर हमें जो है विचार समय का इंतजार करने की बिल्कुल आवश्यकता है। शैलेंद्र जी, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हंगामा यहाँ देखने को मिल रहा है, कई दिन हो चुकी है, सत्र सही से नहीं चल पा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जब स्पीकर की तरफ से कदम उठाया गया है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, यहाँ इसके बाद सदन सही से चल पाएगा, कामकाज सदन में हो पाएगा? उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन संभावना मुझे लगता है कि इसकी काफी कम है, क्योंकि जिस तरह से जो बाहर वक्तव्य दिया गया है, जैसे राहुल गांधी जी के द्वारा उन्होंने बात की है। देखिए, मेरा मानना ये है कि आप राजनेता बाद में हैं, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो इस देश में जन्मा है, इस देश की नागरिकता है, वो सबसे पहले उस देश का नागरिक है। और इस देश का नागरिक होने के नाते आप बाहर की सरजमी पर कहीं पर भी जाते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी आप बात कह रहे हैं उससे आपकी देश की छवि जो है जुड़ी हुई है। इसी देश ने आपको सांसद बनाया है, इसी देश ने आपको तमाम जो है पद नवाजे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप बाहर जाकर अगर इस तरह की कोई चीज बात रखते हैं तो जी वो उचित नहीं है, जी क्योंकि जिस तरह से संदर्भित करते हुए उन्होंने यूरोप और यूएस के एड्रेस करते हुए ये कहने का प्रयास किया कि ये आप तथाकथित लोकतंत्र के जो है बड़े अपने को रक्षाकार जो है बताते हैं, लेकिन भारतवर्ष के अंदर लोकतंत्र लगातार जो है गिरावट हो रही है, तो आप लोग क्यों नहीं उसमें जो है इंटरवीन करते। इस तरह का जो जो वो चीजें हुई तो वो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। हाँ देखिए, मेरा मानना ये है कि आपको इश्यू सेंट्रिक बात करनी चाहिए। जन सरोकार के देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, जी एक इस तरह का एक स्टेटमेंट या इस तरह का रुख अख्तियार कर लेना कि भारत में लोकतंत्र जो है गिरावट हो रही है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, सब जगह तो भाजपा की सरकारें नहीं है, मैं जी राज्यों की बात कर रहा हूँ। जी इस समय मौजूदा देश के अंदर 30 मुख्यमंत्री हैं, उसमें से मेरे ख्याल से भाजपा और उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो 16 है। बाकी के 14 मुख्यमंत्री तो अन्य विपक्षी पार्टियों के ही है ना। अभी हालिया विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाई है लोगों ने। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का साम्राज्य है पूरे देश में, ऐसा नहीं है। ये लोग तय करते हैं, और तुलनात्मक पिछले समय के आज युवाओं में काफी जागरूकता भी बढ़ी है, और जैसे जी जैसे शिक्षा और ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है जागरूकता का स्तर भी बढ़ेगा। जी तो बजाय इसके और सारी चीजों के लोगों के अगर जन सरोकार के मुद्दों पर बात की जाएगी तो लोग उस चीज को आपको समर्थन भी देते दिखाई देंगे भविष्य। जी तो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही जो है बड़ा गहन विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, ये देखने वाली बात होगी कि अब स्पीकर का ये जो कदम है, इसके बाद से क्या सदन में देखने को मिलता है, सदन सही से चल पाती है या नहीं चल पाती है। फिलहाल लोकसभा स्पीकर की ये सर्वदलीय बैठक है, क्या कुछ यहाँ हो रहा है, और वो देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा के लिए। तो आपको बताते चले कि लोकसभा में हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित की गई और उसके बाद स्पीकर ने कदम उठाया और सर्वदलीय बैठक बुलाई। राजस्थान सरकार के राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे डॉक्टर्स को जयपुर में पुलिस ने जमकर पीटा। विधानसभा का घेराव करने निकले डॉक्टर्स को पुलिस ने पहले तो रोकने की कोशिश की, डॉक्टर्स बेकाबू हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
कई प्रदर्शनकारियों के कपड़े तक फाड़े गए, इसमें कई डॉक्टर्स लहूलुहान हो गए। आरोप है कि पुलिस ने महिला डॉक्टर्स के साथ भी बदसलूकी की है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी इस आंदोलन के समर्थन में कल से काम बंद करने का ऐलान किया है। जयपुर जॉइंट अध्यक्ष डॉक्टर नीरज दामोर ने बताया है कि जिस तरह आंदोलन के दौरान डॉक्टर्स पर लाठियां चलाकर उन्हें घायल किया, उसका हम विरोध करते हैं। वहीं दामोर ने कहा कि अगर सरकार आज रात तक दोषी पुलिसकर्मियों पर, पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेगी तो 21 मार्च से हम पूरा कार्य बहिष्कार करेंगे, इस आंदोलन को समर्थन देंगे। तो बता दें कि जयपुर में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स को पुलिस ने यहां जमकर पीटा है। राइट टू हेल्थ बिल का डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते डॉक्टर्स को जयपुर में पुलिस ने जमकर पीटा है। मारपीट यहां दिखाई दी है। विधानसभा का घेराव करने के लिए डॉक्टर्स निकले थे। पहले तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। डॉक्टर्स बेकाबू हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई प्रदर्शनकारियों के कपड़े फाड़ दिए गए, इसमें कई डॉक्टर्स लहूलुहान हुए। आरोप है कि पुलिस ने महिला डॉक्टर्स के साथ भी बदसलूकी की है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी इस आंदोलन के समर्थन में कल से काम बंद करने का ऐलान किया। जयपुर जॉइंट अध्यक्ष डॉक्टर नीरज दामोर ने बताया है कि जिस तरह आंदोलन के दौरान डॉक्टर्स पर लाठियां चलाई गई, उन्हें घायल किया गया, उसका विरोध करते हैं। तो वहीं दामोर ने यह भी कहा कि अगर सरकार दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करती है तो डॉक्टर्स का हम समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि राइट टू हेल्थ बिल का डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। इसकी चर्चा के लिए डॉक्टर महेंद्र मंडाला हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। आपको बहुत महेंद्र जी, राजस्थान में डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध वो कर रहे हैं। विधानसभा घेराव करने के लिए जब पहुंच रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी वहां किया गया। कितना सही है ये डॉक्टर्स के साथ में इस तरीके की हरकत करना, इस तरीके से उन पर लाठियां बरसाना जो कि दूसरे लोगों की जान की रक्षा करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है और हम सब इसका विरोध करते हैं। पिछले कई दिनों से ये चलता आ रहा है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज कल भी शांतिपूर्ण तरीके से थे। कहीं पर भी कोई मतलब लोकतांत्रिक कुछ काम नहीं किया डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने, लेकिन फिर भी उनके ऊपर लाठियां बरसाना, मतलब हमें तो ये समझ से भी परे है। ये बिल्कुल भी हमें स्वीकार्य नहीं है। इसलिए हम आज 21 तारीख से फिर सरकारी और जो निजी हैं सभी मिलकर सारे ओपीडी आईपीडी हमने ये कार्य बहिष्कार किया है। जी बिल्कुल। और मांग क्या कुछ रख रहे हैं अब डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कुछ मांग रख रहे हैं? कब सहमति बन पाएगी? है कि ये जो राइट टू हेल्थ बिल है, इसमें लगभग मतलब ऐसे कोई एक या दो नहीं है, बल्कि 90% इसमें जो है बिल में जो प्रावधान है वो डॉक्टरों के हितों के खिलाफ है और वो मरीजों के भी खिलाफ है। तो हम इस बिल को वापस लेने की मांग करते हैं। तो महेंद्र जी, अगर बात करें राइट टू हेल्थ बिल की, इसका जो प्रदर्शन किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे ये प्रदर्शन चल रहा है, कहाँ कहाँ पे डॉक्टरों में नाराजगी दिखाई दे रही है और डॉक्टर किस तरीके से अब मानेंगे ये प्रदर्शन रोकने के लिए? ये हमारा पूरे राजस्थान में चल रहा है। पूरे राजस्थान के सरकारी डॉक्टर हैं वो आज उन्होंने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया है और जो रेजिडेंट जो यूनियन है पूरे राजस्थान की हर मेडिकल कॉलेज की, उन्होंने आज से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया है और हर जगह ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। अपने अपने कॉलेजों में, अपने अपने मतलब जो भी डिपार्टमेंट है जहाँ पर भी, हर जगह ये चल रहा है, पूरे राजस्थान में चल रहा है। और हम सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी सरकार को थोड़ा संज्ञान ले सरकार और इस मामले में, और राइट टू हेल्थ बिल को जो विधानसभा में पेश कर चुकी है सरकार उसको वापस ले, क्योंकि आज चर्चा चल रही है उस बिल के ऊपर, ऐसा सुनने में आया है विधानसभा के अंदर। तो अभी तक महेंद्र जी क्या सरकार की तरफ से कोई पहल की गई है, बात करने की कोशिश की गई है? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस की तरफ से कल बात करने की कोशिश की गई थी, चिकित्सकों के एक संगठन को बुलाया गया, आंदोलन जो कर रहे थे, तो वहाँ पर सुनने में आया था कि जो प्रसाद लाल जी मीणा थे उनके साथ मंत्री जी के साथ बात हुई थी, लेकिन मुश्किल से 5 मिनट बात चली थी वो जी, क्योंकि हमने साफ साफ कह दिया कि राइट टू हेल्थ बिल को वापस कब ले रहे हो। तो महेंद्र जी, क्या इस बिल में कोई बदलाव करने की सरकार मानने को तैयार है या फिर इस बिल को रद्द करने के लिए तैयार है सरकार? मतलब सरकार है ना, ये ढुलमुल रवैया चल रहा है सरकार का। ये एक तरह से कहती है कि हम इसमें कुछ संशोधन करेंगे, लेकिन जब संशोधन की बात आई ना, तो वो ही जो मेन जो प्रावधान जिसका हम विरोध कर रहे थे कि भाई आप इमरजेंसी की क्या डेफिनेशन देते हो राइट टू हेल्थ बिल में, कैसे सारे निजी अस्पताल या जो भी हैं वो अपने खर्चे पर इसको कैसे भुगतेंगे, इसका कोई जवाब तो इस बारे में सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, इसलिए हम आंदोलन में थे। जी
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर महेंद्र बधाला हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की चर्चा के लिए। तो बताया जा रहा है कि पूरे राजस्थान में डॉक्टरों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और डॉक्टर और सरकार के बीच कब बातचीत बन पाती है, कब बात हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। किन मुद्दों पर सहमति बन पाती है, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ सोमवार यानी आज कोर्ट में सीबीआई को फिर सिसोदिया की 14 दिन की रिमांड दे दी है। जांच एजेंसी ने उन्हें 26 फरवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। 27 मार्च को एजेंसी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सिसोदिया को 7 दिन यानी 4 मार्च को सीबीआई रिमांड में भेज दिया था। वहीं 6 मार्च की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि सिसोदिया की और रिमांड नहीं मांगी जा सकती है, लेकिन अगले 15 दिनों में जरूरत पड़ने पर दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 14 दिन यानी कि 20 मार्च की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था। यहां से उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता प्रिंस जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस, सिसोदिया से पूछताछ के लिए रिमांड और मांगने की बात कर रही है ईडी और साथ ही साथ आज पेशी भी उनकी होनी है। क्या इसमें अपडेट है अभी तक? देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जिस तरीके से शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार फंसे हुए हैं, इस पे जो है आज ईडी को राव रेवेन्यू कोर्ट के अंदर इनको पेश करेगी। जो टाइम दिया गया है 2 बजे से 2:30 बजे के बीच। हालांकि अब देखना ये होगा कि ईडी जो है आप क्या दोबारा रिमांड मांग सकते आज जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी सूत्रों के हवाले से भी पता चला है कि कुछ राजनेता का नाम जो है मनीष सिसोदिया जो है कबूल कर सकते हैं, जिसपे जो है नोटिस दोबारा से तैयार किया जाएगा उन राजनेताओं के लिए जो उनको ईडी या सीबीआई दोबारा बुला सकती है। महज अब बात यही खत्म नहीं होती, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के ऊपर लगातार ईडी और सीबीआई की जो शिकंजा कसा हुआ है उससे अभी राहत मिली नहीं है। राव रेवेन्यू कोर्ट के अंदर लगातार जिस तरीके से जो है मनीष सिसोदिया को उस दिन 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी, जो आज कंप्लीट हो गई। आज के बाद जो है उनको आज पेश किया जा रहा है। अब उस पे देखना ही होगा कि ईडी जो है प्रिंस, तो क्या लगता है जिस तरीके से ईडी का रुख है, क्या लगता है? कोर्ट ने तो पहले मना कर दिया था कि और ज्यादा रिमांड नहीं दी जा सकती है, तो क्या लगता है कि आज की पेशी में क्या हो सकता है कि और रिमांड मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर कुछ राहत मिलेगी सिसोदिया को? देखिए, ये आज देखने वाली बात होगी। ये आज सबसे बड़ी बात है कि मनीष सिसोदिया की आज रिमांड पूरी हो गई। पूरी होने के बाद जो है आज उनके वकील जो है क्या दलील रखते हैं राव रेवेन्यू कोर्ट के अंदर, उसके बाद उस दलील पे क्या फैसला आता है, ये बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है देखने के लिए मीडिया को और जनता को। लेकिन बात अब यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ईडी जो है एक और जो है बयान जो है कंप्लीट कर चुकी है कि जो मनीष सिसोदिया है, इन्होंने अब तक जो है उस तरीके से जो बयान नहीं दिया है जिस तरीके से ईडी पूछना चाहती थी। ईडी का कहना यह है कि लगातार मनी लॉन्ड्रिंग मामला जो है और इनके शराब नीति घोटाले के मामले को लेके इन पे शिकंजा कसा हुआ था। जासूसी मामले में भी इनसे लगातार पूछताछ की जा रही कि आखिर कौन कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिसे हम जो है उनसे पूछताछ कर सकते हैं। जी, सीबीआई केस में सिसोदिया की जमानत पर जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर रिमांड और बढ़ा दी जाती है या फिर और मुश्किल में फंसते हुए सिसोदिया नजर आते हैं, तो क्या कोई प्रदर्शन या फिर कुछ उग्र व्यवहार वहां से देखने मिल सकता है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जो है लगातार जो है विवाद में फंसे हुए हैं, उनसे जो है जो शिक्षा मंत्रालय जो उनके पास था, उनसे दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल ने उनसे छीन के अतीशी को दे दिया गया है। अब उनके पास ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है। लेकिन आप देखने की बात ये होगी कि आखिर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के ऊपर जो शिकंजा कसा जा रहा है सीबीआई और ईडी द्वारा, लेकिन आज जो कोर्ट के अंदर उनके वकील क्या दलील देते हैं और सरकारी वकील जो ईडी के और सीबीआई के हैं वो क्या बयान पक्ष रखते हैं, वो देखने वाली बात होती है। सबसे बड़ी बात मीडिया की निगाहें लगातार राव रेवेन्यू कोर्ट के बाहर जो है टिकी हुई है और इस तरीके से जो बयान जो है अभी दर्ज नहीं हो पाई है मनीष सिसोदिया की, जो जिसपे और रिमांड मांग सकती है ईडी।
चलिए प्रिंस, देखते हैं कि क्या होता है आज की सुनवाई में। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसकी तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लंदन में रविवार को भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ की घटना का विरोध सोमवार नई दिल्ली में भी किया गया है। दरअसल लंदन में खालिस्तान समर्थकों ने हाई कमीशन का तिरंगा उतार दिया था। नई दिल्ली में बड़ी तादाद में सिख ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जुटे और खालिस्तानियों की हरकत का विरोध किया। दूसरी तरफ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इंडियन कॉन्सुलेट पर हमला किया गया, तो वहीं दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर सिखों ने खालिस्तानियों के खिलाफ बैनर पोस्टर लगाए और नारेबाजी की। इस दौरान कहा कि भारत हमारा स्वाभिमान है, इन सिखों के मुताबिक तिरंगे का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस कार्रवाई कर रही है। रविवार को इसका विरोध लंदन में मौजूद कुछ खालिस्तान समर्थकों ने किया। खालिस्तानी लंदन में भारतीय हाई कमीशन पहुंचे, पहले तोड़फोड़ की और बाद में यहां लगा तिरंगा उतार दिया। भारत ने इस पर सख्त ऐतराज भी जताया। तो आपको बताते चले कि लंदन के बाद यूएस में इंडियन कॉन्सुलेट पर हमला किया गया है। दिल्ली में सिखों का खालिस्तानियों के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। जिस तरीके से देश में अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है, पंजाब पुलिस एक्शन में है, लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। इससे नाराज खालिस्तानियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। तो इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आनंद जुड़े हुए हैं। आनंद, दिल्ली में सिखों का खालिस्तानियों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और वहीं अगर बाहर बात करें तो यूएस, लंदन, तमाम जगहों पर खालिस्तानी प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या इस दौरान इस मामले पर देखने को मिल रहा है? अपडेट क्या है इस पर? जय हिंद मैडम। मैम, बात ऐसे है कि पंजाब से बाहर चाहे आप कुछ देख रहे होंगे, लेकिन पंजाब के अंदर की बात करें तो फिलहाल अर्धसैनिक बल और पंजाब पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद है। जगह जगह पर नाके लगा दिए गए हैं, जगह जगह पर फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं कि ताकि लोगों में एक तरह से देखा जा रहा है कि लोगों में डर जो है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह का डर न रहे, हालात काबू में है, ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर विशेष बात मैम ये रही है कि अर्धसैनिक बल चाहे आए हैं, लेकिन कमान जो है पंजाब पुलिस के हाथ में दी गई है। और फिलहाल जहां तक स्थिति की बात करें तो कोई ज्यादा बड़ी घटना जो देखने में नहीं आई। जिस तरह की आकांक्षा लगातार की जा रही थी कि हो सकता है कि गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल की ये सब सामने आए, लेकिन फिलहाल हालात जो हैं वो सुरक्षित कहे जा सकते हैं। बात का क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। आनंद, एक तरीके से यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रदर्शन की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वैसा पंजाब में कुछ भी नहीं है। पंजाब में काफी शांतिपूर्ण स्थिति है। जी, शांतिपूर्ण स्थिति तो हम कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण है, लेकिन फिलहाल डर का माहौल लोगों में जरूर है कि कहीं कोई बड़ी घटना हो ना जाए। लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन और बात करें अर्धसैनिक बलों की, वो जिस तरह से फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लोगों में डर जो खत्म होता नजर जरूर आ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जुड़ने के लिए हमारे साथ, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बताते चलें कि दिल्ली में सिखों का खालिस्तानियों के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा की बजट सत्र में आज आवारा कुत्तों पर नीति बन सकती है। मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कहा है कि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से मुझे उम्मीद है कि इस पर कोई नीति बनेगी, क्योंकि आज ये एजेंडे में है, कार्यसूची में तीसरे नंबर पर है। मुझे उम्मीद है कि इस पर चर्चा होगी। तो वहीं दूसरी तरफ आज विपक्ष फिर सरकार को ओले बारिश से नष्ट फसल, महू घटना, 10वीं 12वीं के पेपर लीक मामले में घेर सकता है। आज प्रश्नकाल में गोविंदपुरा से विधायक कृष्णा गौर को सभापति बनाया गया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में स्पीकर गिरीश गौतम ने यह फैसला किया है। महिला दिवस पर अवकाश था। तो बता दें कि विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र का 12वां दिन है और आवारा कुत्तों पर नीति बनने की बात कही जा रही है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।